बहुत समय पहले द्वारका के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, साधारण और समुद्र की हवाओं से घिरा हुआ। इस गांव में एक युवक रहता था, नाम था नीरज। नीरज मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में एक ही समस्या थी। उसे हमेशा लगता था कि समय उसके खिलाफ है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की सोचता, कुछ न कुछ बिगड़ जाता। जब भी वह आगे बढ़ना चाहता, परिस्थितियां उसे पीछे खींच लेती। लोग कहते, नीरज धैर्य रखो, समय बदलता है। पर नीरज मन ही मन सोचता, समय बदलता होगा, पर मेरे लिए क्यों नहीं। नीरज भगवान कृष्ण का भक्त था। हर सुबह वह मंदिर जाता और कृष्ण से एक ही प्रश्न करता, प्रभु, क्या मैं गलत हूं या मेरा समय ही खराब है। पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, या शायद उत्तर मिलता था, लेकिन वह समझ नहीं पाता था। एक दिन गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। काम कम हो गया, पैसे खत्म होने लगे। नीरज का मन टूटने लगा। उसने सोचा, अगर भगवान सच में होते तो ऐसा क्यों होने देते। उसी रात वह समुद्र के किनारे बैठा था। लहरों की आवाज उसके मन के शोर से टकरा रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पास बैठा है। उसने देखा, पीले वस्त्र, शांत मुस्कान और आंखों में अनंत गहराई। वह समझ गया यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम समय से नाराज हो। नीरज चौंक गया। आप कौन हैं? कृष्ण बोले, जो समय को चलाता है वही मैं हूं। नीरज की आंखों से आंसू बह निकले। तो आप ही मेरे दुखों के कारण हैं। कृष्ण हंसे, नहीं, तुम अपने दुखों के कारण हो, क्योंकि तुम समय को दोष देते हो, सीख को नहीं। नीरज ने कहा, मैं मेहनत करता हूं फिर भी हारता हूं, तो गलती मेरी कहां है। कृष्ण बोले, तुम फल से प्रेम करते हो, कर्म से नहीं। और जो फल से प्रेम करता है वह समय से डरता है। नीरज चुप हो गया। कृष्ण उठे और बोले, आओ मैं तुम्हें समय दिखाता हूं। अचानक सब कुछ बदल गया। नीरज ने खुद को उसी गांव में देखा, लेकिन कई वर्ष पहले। वह छोटा था, खुश था, कम में संतुष्ट था। कृष्ण बोले, यह वह समय है जब तुम खुश थे, क्योंकि अपेक्षाएं कम थी। फिर दृश्य बदला। नीरज सफल था पर बेचैन था। कृष्ण बोले, यह वह समय है जब तुमने तुलना शुरू की। नीरज समझने लगा। कृष्ण ने कहा, समय न अच्छा होता है न बुरा। समय केवल आईना है। वह वही दिखाता है जो तुम भीतर हो। नीरज ने कहा, तो मैं क्या करूं? कृष्ण बोले, 3 बातें याद रखो। पहली, समय का इंतजार मत करो, कर्म को गहरा करो। दूसरी, जो आज है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी तैयारी है। तीसरी, जब तुम अपने समय को स्वीकार कर लोगे, समय तुम्हें स्वीकार कर लेगा। नीरज ने पूछा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? कृष्ण मुस्कुराए, सफलता अंत नहीं है। शांति सफलता का प्रमाण है, और वह तुम पा सकते हो अभी। धीरे धीरे कृष्ण का स्वरूप लुप्त होने लगा, पर उनकी आवाज रह गई। जो समय से लड़ता है वह थक जाता है, जो समय के साथ चलता है वह सीख जाता है। सुबह नीरज की आंख खुली। समुद्र वही था, गांव वही था, पर नीरज बदल चुका था। उसने काम शुरू किया, बिना तुलना, बिना शिकायत। धीरे धीरे अवसर आने लगे, पर इस बार नीरज ने उन्हें पकड़ा नहीं, बस उन्हें निभाया। सालों बाद जब लोग उससे पूछते,
नीरज, तुम्हारा समय कब बदला? वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने समय को दोष देना छोड़ दिया और खुद को समझना शुरू किया। और द्वारका के उस तट पर आज भी कहा जाता है, जहां कोई अपने समय से नाराज होता है, वहां कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, समय नहीं बदलता, तुम बदलते हो। और वही सबसे बड़ा चमत्कार है।